like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। विधान सौदा से महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ शहर का डीजे हल्डी का इलाका हमेशा पसमानदगी की वजह से सुर्खियों में रहा है। मुख्तलिफ़ मसाइल में घिरा हुआ ये इलाका, जहाँ तालीमी पसमानदगी के मुताल्लिक़ रोना रोया जाता है, यहाँ के मुआशी मसाइल का रोना रोया जाता है, यहाँ के तालीमी मसाइल का रोना रोया जाता है, लेकिन यहाँ की फ़ाल कमेटियाँ, यहाँ के फ़ाल इदारे और बिलखुसूस उलमाए कराम की एक जमात है जो मुसलसल इन मसाइल पर काबू पाने के जुस्तजू में रहती है। इसी सिलसिले में एक कड़ी के तौर पर इस इलाके की मस्जिद जामिया कमीस बिन मुबारक मोदी मस्जिद, जहाँ पर तकरीबन हुफ़ाज़ कराम की एक टीम निकल रही है और कई तलबा ऐसे हैं जिन्होंने तकमील कुरान किया है और नाज़िरा कुरान मजीद मुकम्मल किया है। उसी सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई है जिसमें मुल्क का मारूफ़ इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन मोहतरम अबू तालिब रहमानी, जो मुल्क का एक मारूफ़ चेहरा है और शोला बयानी हो या के हालात पर गहरी नज़र रखने की जिनके अंदर काबिलियत समझी जाती है, ऐसी फ़ाल शख्सियत शहर बेंगलोर तशरीफ़ ला रही हैं। तो इस सिलसिले में तफसीलात जानते हैं हज़रत मौलाना फ़िरदौस अख्तर अहयाई साहब से कि प्रोग्राम की नौइयत क्या है, किन मसाइल पर गुफ्तगू होगी और क्या मसाइल दरपेश होंगे। जानते हैं मौलाना फ़िरदौस साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर गुलिस्तान का मशहूर व मारूफ़ इदारा मदरसे दारुल फलाह जामिया खमीस बिन मुबारक मोदी मस्जिद डीजे हल्डी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में हुफ़ाज़ इकराम का सिलसिला शुरू हो चुका है। वे इमसाल 2 खुशनसीब तालिब इल्मों ने तकमील कुरान का शर्फ़ हासिल किया है। तो उसी के पेश नज़र हमारे शहर गुलिस्तान में उस शख्सियत की तशरीफ़ आवरी है जिसके माशाल्लाह बेंगलोर के अंदर नौजवान तबका जिनका बयान सुनने के लिए बहुत दिनों से हम लोगों से दरख्वास्त किया करता था, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत वाला तकमील कुरान वो इस्लाही माशुरा, इस उन्वान पर हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम सामईन से और दीगर जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है हर एक से दरख्वास्त करूँगा, आने वाली इतवार 26 जनवरी बाद नमाज मग़रिब मस्जिद जामिया खमीस बिन मुबारक मदरसे दारुल फलाह में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह हज़रत वाला के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ भी हों और हमारे मासूम बच्चों की हिम्मत अफ़ज़ाई भी फरमाएँ। इस्लामी मुआशरे में किन मसाइल पर गुफ्तगू होगी, क्या मसाइल हैं, इसलिए कि इस्लामी मुआशरा से मुराद बैरूनी रियासतों के मसाइल अलग होंगे, यहाँ के मसाइल अलग होंगे, इलाके के मसाइल अलग होंगे। इससे पहले हम लोग एक पूरी मस्जिदों में और इसी तरह पुलिस को साथ लेकर हर जगह जाकर ये कोशिशें की है कि नौजवान जो इस गलत चीज़ों में फंसा हुआ है कैसे वो इस गंदगी से निकलकर अपनी आखिरत भी संवारे, दुनिया भी संवारे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अकाबिर को बुलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ऐसे अकाबिर इनके बयानात सुने और उनकी दुआओं के बरकत से हमारा ये माशरा बिलखुसूस डीजे हल्डी जो इस वक्त एक बड़ा तबका जिनकी वजह से बदनामी हो रही है, उम्मीद है कि ये लोग सुधर जाए और ये जो नस्ल है हमारी मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में नहीं अतराफ़ के मस्जिदों में हुफ़ाज़ इकराम का सिलसिला चढ़ पड़ा है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह यहाँ से गंदगी भी पाक होगी और बहुत सारे लोगों में दीनदारी आएगी और हमारी बहनों में पर्दा आएगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोग्राम किया है जिसका नाम है तकमील कुरान वो इस्लाही माशुरा। तारीख़ का फिर और एक तारीख़ इतवार बरोज़ इतवार बतारीख़ 26 जनवरी 2025 बाद नमाज मग़रिब। यहाँ इदारा चल रहा है जामिया खमीस बिन मुबारक मोदी मस्जिद के अंदर दारुल फलाह के नाम से, जिसके अंदर तलबा जो गैर इक़ामती तलबा हैं यानी शहरी दाखिला बच्चों का लिया जाता है। बच्चे सुबह फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अदा करते हैं और इशा के बाद 9 बजे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहाँ से इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ होते हैं, अपने घरों को जाते हैं। तो ये पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की पूरी कड़ी निगरानी होती है
اور اسی کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کے اندر جہاں قرآنی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، وہیں الحمدللہ جو دنیاوی تعلیم ہے کنڑا اور انگلش وغیرہ، اس تعلیم پر بھی الحمدللہ زور دیا جاتا ہے۔ جی کتنے سالہ نصاب ہوتا ہے مولانا بچے؟ الحمدللہ یہاں 10 سال کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان بچوں کا یہاں داخلہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ 3 سال یا 4 سال کے عرصے میں ان کو تکمیل حفظ کے ساتھ عصری تعلیم سے بھی ان کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔